यादव होकर ब्राह्मणों के यहां भागवत कथा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी औकात क्या है? कोई पेशाब लेकर आओ और इसके सर पर छिड़को, तब इस यादव का शुद्धिकरण होगा। क्या हुआ? सुनकर घृणा आ रही है? तो जरा सोचिए, दादर नगर गांव में दो यादवों के साथ जो हुआ वो क्या था, और उनका कसूर क्या था? उनका कसूर यह था कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म की एक छोटी जात में पैदा हुए, यादव थे। ये कसूर था उनका। क्या उनकी गलत फहमी थी कि वो भी अपने प्रभु की आराधना कर सकते हैं, वो भी भागवत कथा कर सकते हैं? और कौन से धर्म में लिखा है कि जन्म के आधार पर एक इंसान इंसान में भेद किया जाएगा? आखिर ये कौन धर्म के ठेकेदार हैं जो हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं? और यही वजह है कि बाहरी ताकतों को हमारे देश पर हमला करने का एक जुनून मिलता है, एक रास्ता मिलता है। और कौन लोग हैं वो जो दूसरी ताकतों को हिम्मत दे रहे हैं, जो अपने ही देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं? दोस्तों, दादर नगर गांव में जो हुआ वो सिर्फ पहला मामला नहीं था। जातिवाद इस देश में पुराने समय से चलता आ रहा है, लेकिन आज 21वीं सदी में जहां पर हम अपने भारत को आधुनिक भारत कहते हैं, 21वीं सदी का भारत कहते हैं, आज भी जन्म और जाति के आधार पर लोगों को कुचला जाता है और सत्ता और प्रशासन मौन साध कर बैठा रहता है। आखिर क्या एक्शन हुआ उन लोगों पर? पूरा गांव तमाशबीन बना रहा। वो लोग कथा सुनाने के लिए गए थे। कथा सुनाने के लिए बुनियादी जरूरतें क्या होती हैं? आपकी आवाज मीठी होनी चाहिए, आपकी आवाज में एक रस होना चाहिए, आपके अंदर एक भक्ति का भाव होना चाहिए। लेकिन वो भक्ति का भाव होने के लिए ये कहां पर लिखा हुआ है कि वो भक्ति का भाव एक ब्राह्मण के अंदर हो सकता है? क्या भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर उसकी जात पूछकर खाए थे? क्या प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती उसकी जात पूछकर की थी? क्या मीराबाई ने अपना गुरु जात देकर चुना था? जब उन महापुरुषों ने जात पात भेदभाव को किनारे कर दिया, तो आखिरकार उन्हीं के नाम पर ये कौन लोग हैं जो दूसरों को बेइज्जत कर रहे हैं, दूसरों को अपमानित कर रहे हैं, दूसरों को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है? और कहां गए वो लोग जो हिंदू एकता की बात करते हैं? कैसे होगी हिंदू एकता? ऐसे पेशाब छिड़क कर, पैर चटवा कर, मुंडन करके ऐसे होगी हिंदू एकता? हिंदू एकता तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक जातिवाद पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, जब तक एक ब्राह्मण एक शूद्र को अपना मित्र, अपना भाई ना समझने लग जाए। लेकिन यह बात उनके समझ में नहीं आती, और इसी बात का फायदा दूसरे धर्म, दूसरी जाति और दूसरे देश के लोग उठाते रहते हैं। यह बाहरी ताकतों को न्योता देता है कि इस देश को तोड़ना बहुत आसान है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी को भी लड़वा दो और ये देश अपने आप बिखरता चला जाएगा, भेड़ चाल में पीछे चलता चला जाएगा। हाँ, कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि भैया गलती तो उन कथावाचकों की भी थी, उन्होंने सच क्यों नहीं बताया कि वो यादव थे, दो दो आधार कार्ड क्यों रखे थे? तो क्या पेशाब कर देंगे, पैर चटवाएंगे? हाँ ठीक है, मानते हैं अगर उन्होंने दो आधार कार्ड रखे थे तो भी क्या उनके साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया जाएगा? पुलिस है, प्रशासन है, बाबा साहेब ने संविधान दिया है, आप पुलिस में जा सकते थे, कोर्ट केस कर सकते थे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन अपने हाथ में कानून लेकर उन्हें सजा देना, उनकी वीडियो बनाकर वायरल करना, पूरे देश को दिखाना, इसका क्या मकसद हो सकता है? आज भी यह जातिवाद हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है। पहला मामला नहीं है दोस्तों, हर तीसरे दिन ऐसा मामला आता रहता है। लेकिन दलित आज भी सोया हुआ है। उसे लगता है कि हिंदू धर्म एकता का मंच है, लेकिन यहां पर एकता तब तक संभव नहीं है जब तक सब जातियां बराबर ना हो जाएं। और कुछ लोग, मनुवादी सोच के लोग, कभी नहीं चाहेंगे, वो मोनोपोली बनाकर रखना चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद ही इस देश को चलाएगा, ब्राह्मणवाद ही इस देश में कथा करेगा। जिन लोगों ने संतराम यादव, मुकुटमणि यादव का मुंडन किया, क्या उनमें हिम्मत है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री का मुंडन करेंगे? क्या उनमें हिम्मत है दूसरे कथावाचकों का मुंडन करेंगे जो ब्राह्मण नहीं है? अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो उनमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि दो आम यादव कथावाचकों का मुंडन कर सके? क्या उन्हें प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं था? सरेआम वीडियो को वायरल किया गया, सरेआम उन लोगों को अपमानित किया गया, समाज के सामने मुंडन करके उनकी वीडियो भेजी गई। जरा सोचिए, उनके आसपास रहने वाले लोग, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले, उनके बेटे, उनकी पत्नी क्या गुजर रही होगी उन पर।
आप ये बात अपने तक सीमित नहीं रख सके? क्या कोई डिग्री होती है क्या? आप कोई डिग्री लेते हैं क्या कथावाचन करने के लिए? एक डिग्री होती है, एक टैलेंट होता है, एक हुनर होता है, और वो हुनर जाति देखकर नहीं आता है। किसी में भी हो सकता है गाने का हुनर, किसी में भी हो सकता है कथावाचन करने का हुनर। तो ये हक किसने दिया कि सिर्फ एक जाति कथावाचन करेगी? दरअसल सोचिए, सोचिए दोस्तों, आप भी अपने जहन में उतरकर सोचिए कि मंदिरों में सबसे ज्यादा कौन जाते हैं? यादव, SC ST OBC, हाँ, दलित, पिछड़े, आदिवासी, OBC, यही लोग सबसे ज्यादा मंदिर में जाते हैं। ब्राह्मण सबसे ज्यादा कथावाचन करने किनके घर जाते हैं? SC ST OBC। अगर ये लोग ब्राह्मणों को अपने घर बुलाना बंद कर दें तो ब्राह्मणों का धंधा वहीं पर बंद हो जाएगा। और दो कथावाचक, मात्र दो कथावाचक इनके क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। सिर्फ दो लोगों को, बहुजनों के दो लोगों को यह बर्दाश्त नहीं कर सके, और ये हिंदू एकता की बात करते हैं। किस मुंह से करते हैं? क्या आईने में अपना चेहरा नहीं देखते होंगे? आगे से कोई भी अगर हिंदू एकता की बात करता है तो उनसे यह जरूर पूछना कि हिंदू एकता कब कायम होगी। जब तक जाति बराबर नहीं है तब तक हिंदू एकता कायम कैसे हो सकती है इस देश में? इस देश की बड़ी जातियों को, मनुवादियों को सोचना होगा। क्या तो यह देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा या जातिवाद से चलेगा? और यह तय है, अगर जातिवाद से चलेगा तो इस देश में हर रोज दंगे होंगे, फसाद होंगे, और पुलिस प्रशासन देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुजन संख्या में बहुत ज्यादा हैं। जिस दिन वो जाग गए, जिस दिन वो उठ खड़े हुए, जिस दिन उनकी आवाज एक हो गई, जिस दिन उन्होंने अपना संगठन बना लिया, उस दिन मनुवादी सोच बिखरती हुई नजर आएगी। कॉरपोरेट, बड़े बड़े शासन, सरकार सब एक तरफ हो जाएंगे जिस दिन दलित बहुजन जाग गया, जिस दिन उसने अपने अपमान को सहना बंद कर दिया, जिसके अंदर आत्मसम्मान जाग गया, स्वाभिमान की भावना जाग उठी। वो दलित इस देश में अत्याचार कभी नहीं सहेगा। और यही हो रहा है दोस्तों। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर में लगनी थी, लेकिन कुछ मनुवादी सामंती सोच वालों ने उस प्रतिमा को लगने नहीं दिया, और इसका परिणाम क्या हुआ? 25,000 हिंदू बौद्ध बन गए। और वो हिंदू कौन थे? दलित थे, जिन पर अत्याचार हुआ था। ये बात हिंदुओं को सोचने पर मजबूर कर देती है। या तो एकता और समानता अपने समाज में लेकर आओ, वरना ये समाज जाग उठेगा और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हारे सारे कर्मकांड, तुम्हारी बातें, तुम्हारी कहानियां ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। ये तोड़ देगा, ये तोड़ देगा वो बेड़ियां जो सदियों से इनके पैरों में बांधी गई हैं, जातिवाद की बेड़ियां। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया।